हेलो फ्रेंड्स, बिंज जोजी के नेक्स्ट रिव्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो में हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की नई सीरीज़ रैचेट के बारे में। रैचेट जो सीरीज़ है, ये पूरे के पूरे 8 एपिसोड की सीरीज़ है, जो कि रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स में आई है। और अभी तक इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम इसी के बारे में ही बात करें। ये वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स है, जिसमें हम बात करते हैं क्राइम, डिटेक्टिव एंड थ्रिलर के बारे में। तो जो सीरीज़ है रैचेट, ये जो नाम है जो सीरीज़ के जो मेन कैरेक्टर है नर्स मिल्ड्रेड रैचेट के ऊपर रखा गया है, जो कि यहाँ पे प्ले किया है सैरा पॉल्सन ने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स में एक तो है सैरा पॉल्सन, जो कि नर्स रैचेट के रूप में है। हमारी सबसे फेवरेट शैरन स्टोन बेसिक इंस्टिंक्ट की, जो कि लियोनोर ऑस्कोर के रूप में है। सिंथिया निक्सन है मिस ब्रिक्स के रूप में। और जो मेन कैरेक्टर सेकंड इनके अपोजिट चल रहे हैं सैरा पॉल्सन नर्स रैचेट के, वो है एडमंड टोल्सन के रूप में फिन विट्रॉक का। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन वर्दी है यहाँ पे नर्स बेट्सी बकेट का और डॉक्टर हैनओवर का, जो कि इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो स्टोरी है उसको मैं ज़्यादा स्पॉइलर में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टिल मैं आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे दूंगा इसमें, सो दैट आप डिसाइड कर सके कि इज़ इट वर्थ वॉचिंग फॉर यू और नॉट। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी इस टाइप से है कि शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का, जो कि एक सेमिनरी के अंदर, सेमिनरी जहाँ पे कैथलिक प्रीस्ट होते हैं, वहाँ पे जाकर वहाँ के जितने भी प्रीस्ट है सबका खून कर देता है, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर उनका कर देता है। वो होता है एडमंड टोल्सन। और वहीं पे एक ही प्रीस्ट होता है जो बच जाता है, जो कि इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखता है और बिल्कुल बुरी तरीके से वो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो वहीं पे लूशिया स्टेट हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ये माना जाता है कि एडमंड टोल्सन जो है वो थोड़ा सा पागल है, और इसलिए उसको वहाँ पे भेजा जाता है ताकि चेक किया जाए कि वो पागल है कि नहीं, और नहीं है तो उसको वहाँ पे फांसी की सज़ा दे दी जाए। तो उसी दौरान ये जो नर्स रैचेट होती है, काफ़ी मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है। शुरू से ही देख के लग रहा है कि एक शेडी सा कैरेक्टर है ये, जो कि कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है, सही नहीं है। ये वहाँ पे पहुँचती है इंटरव्यू के लिए, और क्लियरली दिखाई देता है कि इसने जो इंटरव्यू लेटर है वो फॉल्सीफाई किया है, फर्जीवाड़े से लिया है। और वहाँ पे जाके वो डॉक्टर हैनओवर, जो कि वहाँ पे जो उस इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं, उनसे मिलती है। खैर शुरुआत में उसको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी तिकड़मबाजी करके और वहाँ पे जॉब ले लेती है। तो वहीं पे जो डॉक्टर हैनओवर हैं, वो तो उसके मुरीद हो जाते हैं और उसके एहसानों की तरह दबे जाते हैं, क्योंकि नर्स रैचेट इस टाइप से अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करती है कि डॉक्टर हैनओवर को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, और वो उसके मदद का दिखावा करते हैं, उसको अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा देती है। वहीं पे जो हेड नर्स होती है बेट्सी बकेट, उसकी पूरी नज़रें इसके ऊपर होती है, रैचेट के ऊपर, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाती, उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रही है। तो ये यहाँ पे एक बारी में बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कहीं ना कहीं रैचेट का और एडमंड टोल्सन का कोई ना कोई रिलेशन है, बिकॉज रैचेट उसी को के लिए ही उस इंस्टीट्यूशन में आके नर्स बनती है। तो ये जो स्टोरी है बैकग्राउंड में चल रही है, साथ ही साथ वहाँ पे एक स्टोरी और चल रही है कि कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटर डिटेक्टिव जैसा है, जो कि डॉक्टर हैनओवर के पीछे पड़ा हुआ है। अब क्यों पड़ा हुआ है वो बाद में पता पड़ता है, जब वो ही पर्सनल इन्वेस्टिगेटर और सैरा पॉल्सन, जो कि नर्स रैचेट है, इनका वहाँ पे मिलना होता है। और ये स्टोरी चलती है कि डॉक्टर हैनओवर के हाथों जो शैरन स्टोन है वहाँ पे, उसका वो एक मिलियनेयर लेडी रहती है, और उसके बेटे के साथ में कुछ इंसिडेंट होता है। अब क्या इंसिडेंट होता है मैं अभी उसके बारे में यहाँ नहीं बोलूँगा, ये स्पॉयलर्स नहीं है, तो वो आप वहाँ पे देखेंगे। तो उसके कारण वो उससे बदला लेना चाहती है और बाकायदा उसका सिर चाहती है, वहाँ पे उसको जान से मारना चाहती है वो डॉक्टर हैनओवर को। तो इसलिए उसने वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर दिया होता है। खैर एक बार फिर से रैचेट जो है वो हैनओवर के साथ में मिलकर उसके जो प्लान है शैरन स्टोन का, उसको ख़त्म कर देती है, उसको बिल्कुल बुरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देती है, और हैनओवर को बचा के और अपने एहसानों के तले वो दबा देती है। जब आगे वहाँ पे लूशिया स्टेट सर्विस के अंदर मेंटल हॉस्पिटल में वहाँ पे उसको बुलाया जाता है, एडमंड को, तो टोल्सन को वहाँ पे बंदी बनाया जाता है, तो पता पड़ता है कि जो गवर्नर है उसकी, वो अपनी सेक्रेटरी वहाँ पे मिस ब्रिक्स के साथ में आता है। और उससे ये मालूम पड़ता है कि गवर्नर अपनी इलेक्शन में जीत चाहने के लिए वो ये चाहता है कि डॉक्टर हैनओवर ये घोषित कर दे कि एडमंड टोल्सन दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट है, और उसको ट्रायल दिया जाना चाहिए, और बाकायदा उसको वहाँ पर मौत के घाट भी उतार देना चाहिए, बाकायदा इंजेक्शन दे के। तो ये जो बात है ये इसके अंदर उन्होंने बताई थी।
यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो वहाँ पे गवर्नर है वो ये चाहते हैं कि एडमंड टोल्सन को वहाँ पे क्रूसीफाई करके उसको सूली पे चढ़ाकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे पूरा किया जाए। तो ऑल इन ऑल स्टोरी इस बारे में चल रही है और बाद में ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से नर्स रैचेट इससे जुड़ी हुई है। तो पता पड़ता है कि नर्स रैचेट और एडमंड टोल्सन ये भाई बहन है, लेकिन ये रियल भाई बहन नहीं है, ये अमेरिकन स्टाइल में फॉस्टर भाई बहन है। जो रैचेट होती है उसकी माँ उसको छोड़ चुकी होती है, तो उसको अनाथालय में डाल दिया जाता है फॉस्टर सिस्टम में, और ऐसा ही कुछ स्टोरी एडमंड टोल्सन की भी होती है, तो उसको फॉस्टर सिस्टम में डाला जाता है। तो वहाँ पे उन दोनों को अलग अलग घरों में भेजा जाता है, लेकिन सिचुएशन सही नहीं बनती है क्योंकि अमेरिकन फॉस्टर सिस्टम में भी काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है कि पैसे लेके और वो लोग उनको संभालते करते हैं और उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार भी होता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखी जाती है। तो ये वाली स्टोरी चलती है और बाद में पता पड़ता है कि कैसे इन दोनों को अब्यूज़ किया जाता है और यहाँ पे फिजिकल एंड सेक्सुअल भी उनके साथ में काफ़ी मिसकंडक्ट किया जाता है, जिसके कारण वो दोनों बिल्कुल एक साइकोपैथ बन चुके हैं। और अब यहाँ पे रैचेट का एकमात्र जो ऑब्जेक्ट पे है वो ये है कि टोल्सन को बचाना और उसको वहाँ से निकालना। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी बन चुकी है। मुझे इस स्टोरी में जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि बहुत ही अच्छा तरीके से कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे किया है। इसको नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को जो एक नॉवेल है यहाँ पे नर्स रैचेट की, उसके ऊपर इन्होंने इसको यहाँ पे बनाया है। तो ये उससे काफ़ी लूजली उस नॉवेल के ऊपर है। तो ये मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने नॉवेल पढ़ी है, नॉवेल का नाम है वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट, ये उस नॉवेल के ऊपर बनी हुई है, लेकिन बिल्कुल लूजली बेस्ड है। तो आप उससे बिल्कुल उसको जोड़ के ना यहाँ पे देखें। तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है यहाँ पे सारा पॉल्सन का, बिकॉज आप उस कैरेक्टर को देख के लिटरली आपको दिख रहा है कि साइकोपैथ है, कहीं लोगों का मर्डर कर देती है लिटरली ये औरत यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, और साइको भी है ये मतलब एक्चुअली एक नर्स भी नहीं है ये, बस खाली इसमें इतनी ज़्यादा मर्सी है कि ये लोगों को बचाने के लोगों को मार डालती है। तो ऐसा कैरेक्टर एक साइकोपैथ का, बट स्टिल आपको उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहानुभूति हो जाती, बहुत सिंपैथी इस कैरेक्टर के साथ में हो जाती। तो बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर बन गया है। और मुझे ये अच्छी बात लगी कि स्टोरी ने ऐसा घुमाया है यहाँ पे कि ऑडियंस जो विलन है उसी को ही पसंद करने लगती है, बिकॉज नर्स रैचेट इज़ एक्चुअली अ विलन जो कि जिसको हमें पसंद नहीं करना चाहिए, बट स्टिल भी इन दी एंड हम उसके लिए रूट करने लगते हैं कि यार ये कैसे करेगी, कैसे बचाएगी, हम उसमें लग जाते हैं। एक और भी एस्पेक्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे रैचेट और जो ब्रिग्स है उनके बीच में एक लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाई गई है, और एंड में जो नर्स बकेट है वो भी इनके साथ मिल जाती है, और किस तरीके से पूरा स्टोरी का ताना बाना चलता है वो काफ़ी देखने लायक है। हैनओवर एंड में मारा जाता है, और वहीं पे एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर है वहाँ पे शार्लोट विल्सन का, जिसकी मदद से एडमंड टोल्सन अपनी वहाँ पे एक गर्लफ्रेंड जो कि उसको वहीं पे एक और नर्स इंटर्न होती है उसके रूप में मिलती है, उसके साथ में वहाँ पे भाग जाता है। खैर वो इंटर्न बाद में मारी जाती है और शार्लोट और एडमंड टोल्सन जो है वो वहाँ से निकल भागते हैं। स्टोरी में आखिरी में ये दिखाया गया है कि जब वहाँ पे गवर्नर पूरी तरीके से अपना कब्जा बिठा देता है और वो ब्रिग्स को भी नौकरी से हटा देता है, तो वो ये चाहता है कि उसको मौत की सज़ा मिले, और एक तरीके से रैचेट भी रेडी हो जाती है कि एडमंड टोल्सन को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर रैचेट खुद वहाँ पे साइकोपैथ है तो एडमंड टोल्सन उससे भी बड़ा साइकोपैथ है जिसको बचाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट वहाँ पे ये एंड में ट्विस्ट आ जाता है कि गवर्नर उसको गैस चैम्बर या इंजेक्शन से मारने बजाय बाकायदा उसको इलेक्ट्रिक चेयर में फ्राई करने मांगता है और वैसी दर्दनाक मौत देना चाहता है। तो रैचेट ये कोशिश करती कि नहीं, मैं उसको वैसे ना मारूं और मरने दूं, और मैं उसको बाकायदा एक शांति से एक डिग्निफाइड मौत दूं, इतनी बुरी मौत नहीं दूं। लेकिन उसके पहले ही एडमंड वहाँ पर शार्लोट के साथ में भाग निकलता है, और वहीं पर आता है एक ट्विस्ट कि वो वहाँ से भाग निकलता है, और भागने के पहले उसको ये पता पड़ जाता है एक्चुअली कि रैचेट उसको बचाने के बजाय उसको मारना चाहती, चाहे वो मर्सी किलिंग ही क्यों नहीं है। तो आखिरी में ये देखा जाता है कि बकेट और रैचेट और ब्रिग्स ये मैक्सिको के अंदर आराम कर रहे हैं, लेकिन रैचेट जानती है कि अब टोल्सन को पता है और वो उसका भाई जिसको बचाने की कोशिश कर रही थी अब वो ही उसके पीछे आएगा। और एंड में क्लिफ हैंगर में यही दिखाई देता है कि टोल्सन उसको फ़ोन करके वहाँ पे एक वार्निंग देता है कि मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, बट रैचेट रेडी है। और वहीं पे ही ये सीज़न ख़त्म होता है, जहाँ पे हम सेकंड सीज़न के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बिना इसको आगे ज़्यादा बढ़ाए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो बिना ज़्यादा आगे बढ़ाए मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ इसको नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। एंड अपना फीडबैक दीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो को और थोड़ा सा छोटा करें इतना लंबा करने के बजाय। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड बिल्कुल हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।